ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 12 संकेत और आश्चर्य। एक बार एक दृष्टिहीन व्यक्ति अपनी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त करने की आशा से प्रशांति निलयम आया। मैसूर प्रदेश में वो एक अध्यापक था और अचानक ही बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के उसकी नेत्र ज्योति जाती रही थी। बाबा ने कई दिनों तक उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उस व्यक्ति को उसका हाथ पकड़कर वरांडे की ओर ले जाया जा रहा था, तब बाबा ने श्री कस्तूरी जी से कहा, देखो, वो आदमी अपनी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसे ये ज्ञान नहीं है कि उसका अंधा रहना उसके हित में है। 2 दिन बाद उस अंधे व्यक्ति को सरकार की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उसे दिल्ली में नेत्रहीनों की एक संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने जाने के लिए एक छात्रवृत्ति का प्रस्ताव था। कस्तूरी जी लिखते हैं कि एक बहरा व्यक्ति जब अपनी व्यथा लेकर बाबा के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कान तुम्हारे गुरु हैं, जिनके कारण तुम मेरे पास आए हो। अब तुम्हें इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हारे संसार से लगाव के एक स्रोत को बंद कर दिया। एक दूसरे प्रार्थी के संबंध में बाबा ने कहा था, यदि मैं इसको इसकी आंखें दे दूं तो ये अपने आप को बर्बाद कर लेगा। बाबा को सबके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में पूरा ज्ञान रहता है। प्रत्येक व्यक्ति उनके सामने एक खुली पुस्तक के समान है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, जो अर्थहीन सहानुभूति आप दिखाते हैं उसका मैं अनुभव नहीं करता। मुझे तो इस बात की गणना करनी पड़ती है कि क्या शक्य है, क्या संभव है, आप कितना प्रतिकार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं तथा शक्ति, सामर्थ्य और क्षमताओं का उपयोग करेंगे या दुरुपयोग। प्रशांति निलयम के क्षेत्र में बनी कुटियों में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके भाई बंधुओं ने बाबा से उसे पुनः जीवित कर देने की प्रार्थना की, तो बाबा ने कहा, क्या आप समझते हैं कि इतना सा ही मेरा क्षेत्र है? उन सबका क्या होगा जो इस क्षण में सारे संसार भर में मरे हैं? वे भी मेरे लिए अपने हैं जैसा ये व्यक्ति। फिर ये बताएं कि ये व्यक्ति संसार की प्रगति के लिए किस प्रकार अपरिहार्य है। इसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई। वो अपना भाग्य पूरा करने के लिए पैदा हुआ था, चंद लोगों को अस्थायी आनंद देने के लिए नहीं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने गुरु को अहेतुक दया सिंधु कहा है। बाबा वही हैं, अहेतुक कृपा के सागर, बिना किसी कारण और स्वार्थ के दया करने वाले। पुराने रोगों को बाबा अपनी इच्छा मात्र से ही ठीक कर देते हैं। बहुत से याचना करते रह जाते हैं और कष्ट भोगते हैं,
किंतु बाबा उनकी ओर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों करते हैं कोई नहीं कह सकता। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रथम खंड में शेषागिरी राव का एक उदाहरण दिया गया है, जिससे इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। शेषागिरी राव, जिन्होंने पुराने मंदिर की और फिर नीलियम की लगातार 14 वर्षों तक देखभाल की, एक बार गिर गए और घोर कष्ट में पड़ गए। उनकी दशा बिगड़ने लगी। लगता था अंतिम श्वास ले रहे हैं। उस मृत्यु की घड़ी में भी कह रहे थे, इन पंचभूतों से निर्मित शरीर का अब विघटन हो रहा है, अब मैं मुक्त हो रहा हूं। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मैं उनके पास ही खड़ा था और उनकी प्रशंसा कर रहा था कि उस अंतिम अवस्था में भी विचारों में कितनी दृढ़ता और स्पष्टता थी, तथा भगवत भाव में लीन हुए प्राण छोड़ने को उतारू बैठे हैं। मन ही मन ऐसा सोच रहा था और ऐसे सौभाग्य के प्रति ईर्ष्या भी उठी। उसी समय बाबा वहां आए और शेषागिरी राव को कठोर शब्दों में डांटने लगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हो रही है चले जाने की? जिस यात्रा पर जाना चाह रहे हो उसका टिकट क्या तुमने मुझसे लिया? चलो उठो, नीचे आओ। जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया गया है उसे करो। मेरा तुम्हें आदेश है कि यह कमरा छोड़कर तुम प्रार्थना भवन में पहुंचो और आरती करो। हम लोग विस्मित और भयभीत खड़े देखते रह गए। कैसा निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया बाबा ने, ऐसा विचार आया। किंतु फिर सोचा कि उस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के व्यवहार के प्रति हम कौन होते हैं अपना निर्णय देने वाले। राव ने आदेश का पालन किया। वे भजन में उपस्थित हुए और जो कार्य उनके सुपुर्द थे उन्हें उन्होंने पूरा किया। 6 माह बाद शेषागिरी राव सख्त बीमार पड़ गए। उन्हें सत्यसाई अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, किंतु दशा बिगड़ती ही गई। उनका मस्तिष्क नरम पड़ गया था। उन्हें भले बुरे मल मूत्र आदि की सुध नहीं रह गई थी। उनकी दयनीय दशा देखकर हम लोग बड़े दुखी थे कि भगवान का एक भक्त इस प्रकार कष्ट उठाए। उनके भाई बेंगलोर से आए और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि शेषागिरी राव को विक्टोरिया अस्पताल बेंगलोर में भर्ती करवाने की अनुमति दे दें, जिससे कि उनके पुत्र, भाई, भतीजे आदि जो बेंगलोर में ही विभिन्न नौकरियों में लगे हैं उनकी देखभाल और सेवा कर सकें। लेकिन बाबा ने कहा, चिंता मत करो, इनकी वर्तमान दशा देखकर घबराओ नहीं। जो कष्ट इन्हें भोगने हैं उन्हें मैं भुगतवा रहा हूं। इसके पश्चात जब इन्हें देह त्यागनी होगी तो बड़ी शांति और प्रसन्नता से इनकी मृत्यु होगी। अन्यथा मैं इन्हें कई माह पूर्व जब ये गिर पड़े थे इन्हें चले जाने की अनुमति दे देता। और हुआ भी ऐसा ही। 1 माह बीत गया। शेषागिरी राव ने बड़े विस्मयकारी ढंग से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। 6 सप्ताह तक वो अपने नियत कार्य का आनंद के साथ संपादन करते रहे। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वो बिस्तर में पड़ गए। उनके पुत्र उनके साथ थे और बड़े प्रेम और लगन के साथ सेवा कर रहे थे। एक दिन सायंकाल बाबा उनके कमरे में आए। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं, मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उनके साथ था और बाबा ने मुझे 1 कप गर्म दूध लाने का आदेश दिया। बाबा ने अपने हाथों से 1-1 चम्मच करके पूरा दूध उन्हें पिलाया और उन्हें नाम लेकर संबोधित और सचेत करते रहे और कहते रहे कि देखो, तुम्हें तुम्हारे बाबा दूध पिला रहे हैं। बाबा उठे और चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर मुड़कर वापस लौटे और शेषागिरी राव की ओर देखकर कहने लगे, अब तुम जा सकते हो। और शेषागिरी राव ने 1 घंटे में ही इस आदेश का पालन कर दिया। बाबा जानते थे कि शेषागिरी राव को कब नीचे आना है और कब जाना है। हम तो दृष्टा बने रहकर केवल प्रार्थना कर सकते हैं। भगवत कृपा के झोंकों पर आश्चर्य कर मौन खड़े रहकर। कासल लेन कोलंबो के डॉक्टर टी नल्लेनाथन के शब्दों में इसी प्रकार के आश्चर्य की घटना है। एंथोनिस नाम का 12 वर्ष की आयु का एक लड़का एपेंडाइमोमा यानी रीढ़ की हड्डी के निचले कशेरुका के भीतर
मेरू रज्जु में कैंसर अर्बुद के विकास से पीड़ित था। उसके पिता के भाई एक प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन ने ऑपरेशन किया जो 3 घंटे 15 मिनट तक चला, किंतु इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। उस लड़के को 24 घंटे बिना रुके बेहोशी की हालत में मूत्र आता रहता था। यह न तो बंद होता था, न ही रोका या कम किया जा सका। सत्य साई समिति कोलंबो के एक सदस्य ने बाबा से लाई विभूति उस बालक को दी और उसी रात बालक के माता पिता को उसकी दशा में सुधार दिखाई दिया। वे तुरंत मद्रास पहुंचे जहां बाबा आए हुए थे। 10 नवंबर को उन्होंने बाबा के दर्शन किए। बाबा ने उन्हें उसी क्षण अपने हाथ से एक रक्षा कवच सृजित करके दिया और उसे बालक की कलाई में बांधने के लिए कहा। उन लोगों ने बाबा के 2 बार दर्शन किए और प्रसन्नता के साथ घर लौट गए। मैंने उस लड़के को क्रिसमस पर देखा था। वो प्रसन्नता के साथ खेल रहा था और छुट्टियों के बाद स्कूल जाने को कह रहा था। मुझे मालूम है कि वो अब स्कूल जाता है। ऐसा कोलंबो के डॉक्टर टी नल्लेनाथन ने कहा। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपकानंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। तो इसलिए हमें समझना है कि सबसे बड़ा जो वैसे जो सुअवसर है मनुष्य जीवन का, वो भगवान बाबा का सानिध्य ही है। भगवान बाबा का सानिध्य ही है। एक बार भगवान बाबा ने स्वयं ही पूछा, बताओ जीवन, इस मानव जीवन के अंदर में सबसे अधिक मूल्यवान क्या? तो सबने कहा स्वामी दिव्य प्रेम, किसने कहा भगवान साक्षात्कार, किसने कहा मोक्ष। भगवान बाबा ने कहा नहीं। भगवान बाबा ने कहा जब अवतार जन्म लेता है, जब अवतार मानव रूप में आता है, उसका सानिध्य प्राप्त करना, उसमें विश्वास होना, उसके दिखाए पद चिन्हों पे चलना, उसकी पाद सेवा करना, ये सबसे बड़ा जो है तुम्हारा सुअवसर है। और पाद पूजा क्या है? इसी प्रकार एक बार कुलवंत हॉल के अंदर में मदुरई के कुछ भक्त आए, उन्होंने एक पाद पूजा महोत्सव किया। उस पाद पूजा महोत्सव के बाद में वो बहुत सारे उपहार लेकर आए, जिनको हमें अलग अलग करके उनको लोगों को बांटना था। वो सब कार्य जब खत्म हुआ तो भगवान बाबा ने हमें इंटरव्यू रूम के लिए बुलाया। बड़े प्रसन्न थे और कहा देखो पिछली बार इस कार्य के लिए 4 दिन लगे, इस बार ये कार्य 2 दिन में ही पूरा हो गया। भगवान बाबा ने हमें कुछ उपहार भी दिए और हमें अपने सानिध्य में बुलाया और इंटरव्यू भी दिया। तो फिर बाबा ने हमसे पूछा कि बताओ पाद पूजा का असली अर्थ क्या है? तो मैं तो भगवान बाबा के चरण सेवा कर रहा था। तो मैंने कहा मैं जवाब तो नहीं दूंगा कि मैं तो पाद सेवा कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। तो भगवान बाबा ने पूछा क्या है पाद सेवा? तो कुछ लोगों ने जवाब देने का प्रयास किया पर भगवान बाबा प्रसन्न नहीं हुए जवाब से। फिर भगवान बाबा ने खुद कहा, और ये बात समझने की है कि भगवान बाबा जब हमारे नजदीक होते हैं, हमें कुछ आशीर्वचन देते हैं, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, वो हर किसी के लिए है। वो जो दिशा निर्देश जो है, जो उनका आशीर्वचन जो है, जो उनकी हम समझे कि आध्यात्मिक आज्ञा है भगवान बाबा की जी। तो भगवान बाबा ने कहा देखो, जब भगवान अवतार लेकर आता है तो वह समय पटल के ऊपर में अपने चरण रखता है
और उनके चरण हैं, चरण चिन्ह है प्रेम और सेवा, और अधिक प्रेम और अधिक सेवा, उससे भी अधिक प्रेम, उससे भी अधिक विस्तारित सेवा। भगवान बाबा ने फिर हमारी ओर देखा और बोला, तुम्हारा कार्य क्या है? उन पद चिन्हों के ऊपर में अपने पांव रखना, अपने पाद रखना और भगवान तक पहुंचना, ये असली पाद सेवा है। सिर्फ मेरे पांव दबाना मतलब ये पाद सेवा नहीं है। अरे कहा ठीक है, समझ गया मैं कि ये सिर्फ पाद सेवा नहीं है। उनकी शिक्षाओं का, उनकी आज्ञाओं का, उनके दिशा निर्देशों का पालन करना अपने जीवन में, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी भगवान बाबा की पाद सेवा है। तो सर फिर वो कैसे फलीभूत हुआ आपके अध्यापन की अपॉर्चुनिटी में, उस अवसर में भगवान बाबा ने प्रिंसिपल सर को पुट्टपर्ती संदेशा बस भिजवाया? उसके बाद में वही हुआ, हम सब लोगों को एनरोल कर दिया गया प्री पीएचडी प्रोग्राम के अंदर में, और हमारा पीएचडी जो है चालू हो गया। उसके बाद में जब जैसी पीएचडी खत्म हुआ तो उसके बाद भगवान बाबा ने हमसे पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं अब। तो हमने यही बोला, भगवान हमको तो आपकी सेवा ही करनी है। तो हम उस समय हम वृंदावन के अंदर में थे, और उस समय वृंदावन में जो व्हाइटफील्ड का जो हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन अभी अभी हुआ था वाजपेयी सर के द्वारा, और हम सब लोग उस कार्य के अंदर में भी हम लोग निहित थे, हमको भी अवसर मिला। तो फिर भगवान बाबा ने हमसे एक दिन हमको बुलाया, हम सातों रिसर्च स्कॉलर्स को, और बोला देखो इस रिसर्च स्कॉलर्स के लिए टेक्नीशियन बॉयज़ की बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि तुम सातों बच्चे जो हो अपने, उस समय हमारी पीएचडी एक साल हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, उस समय हमारी पीएचडी एक साल हो चुकी थी। बाबा ने बोला देखो पीएचडी तुमने एक साल किया, कोई फायदा नहीं है इतना ज़्यादा, अभी तो एकेडमिक्स के अंदर में जाओगे, पर अगर मेरा सच्ची में तुम मेरा अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हो, अगर किसी को तुमका जीवन बचाना चाहते हो और मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो हॉस्पिटल में जाओ और जो पेशेंट हैं उनकी सेवा करो, जो लोग बीमार हैं, जो लोग जिनको ज़रूरत है तुम्हारी मदद की, उनकी मदद करो। तो हमने कहा स्वामी हम तो तैयार हैं, आप जो भी आज्ञा देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम जाओ, मैं पहले माता पिता से पूछ कर आओ, अगर वो भी कहते हैं कि हाँ, तो तुमको मैं हॉस्पिटल में तुम्हें ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा दिल्ली में, फिर तुम जाके हॉस्पिटल ज्वाइन करना। मैंने कहा हम स्वामी हम तैयार हैं चलने के लिए। अगले दिन बाबा ने हमको बुलाया, और भगवान बाबा ने बोला देखो तुम्हारे ही बैच के करीब 22 या 23 बच्चे जो है इंतजार कर रहे हैं किसी न किसी सुअवसर के लिए, तो तुम अपनी पीएचडी कंटिन्यू करो, और मैं उन बच्चों को हॉस्पिटल के अंदर मैं अवसर दे रहा हूँ। आपको मालूम ही है 99 बैच के अंदर में कितने 24 बच्चों को करीब वहाँ पर सुअवसर दिया गया है, टेक्निकल जॉब्स का, मैनेजरियल जॉब्स का, तो वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो उसके बाद में भगवान बाबा ने हमको कंटिन्यू करने के लिए कहा, हमारा कोई विशेष नहीं हुआ। हम वाइस चांसलर ने हमको बुलाया, फॉर्म भरने के लिए दिया, और हमारे लिए जो है रिसर्च, हमारे जो गाइड्स हैं वो हमारे लिए निश्चित किए गए, और हमारा पीएचडी फिर चालू हुआ। उसके मध्य में एक बात ऐसा हुआ कि बाबा ने हमारे गाइड ने बोला कि बाबा इन मैनेजमेंट रिसर्च स्कॉलर्स को मुंबई लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ पर ये डेटा कलेक्शन करेंगे अपनी पीएचडी के लिए। तो भगवान बाबा ने ठीक है तुम भी जाओ, पर तुम ये लोग चले जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए, तुम तो घर में बोर हो जाओगे। तो भगवान बाबा ने, हमारे एक स्टूडेंट हैं मुंबई के, वो पहले पंजाबी कैंटीन में कार्य करते थे, मिस्टर पंजाबी, उनको बोला देखो ये सब बच्चे जाएंगे मुंबई में, तुम्हारा घर मुंबई में है ना, तो ये सब बच्चों के लिए गेस्ट हाउस मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। अब जब सब बच्चे चले जाएंगे अपना रिसर्च डेटा कलेक्शन के लिए, ये हमारे राधा स्वामी बोर हो जाएंगे, तुम उनके साथ बातें करना। तो भगवान बाबा ने उनको हमारे साथ में भेज दिया। तो हमने, जब हमारा जाने का समय निश्चित हो गया, तो मैं बहुत उदास था कि भगवान बाबा को छोड़ के जाना पड़ेगा सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए। अगर भगवान बाबा चाहें तो सब कुछ डेटा यहीं पर हमें मिल सकता है, जाने की हमें क्या ज़रूरत है, आना जाना मिला के सब 10, 11, 12 दिन बाबा से हम दूर रहेंगे। तो मैं बहुत विहल था, मैं बहुत उदास था, और मैं बहुत परेशान था कि बाबा मुझे क्यों भेजना चाहते हैं। तो अचानक ऐसा ही हुआ कि उस समय के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और उनकी फैमिली पुट्टपर्ती में आए। तो कुछ समय के बाद में भगवान बाबा ने मुझे कहा कि तुम अंदर आओ। तो जैसे ही मैं अंदर गया, अभिषेक, मैंने पहली बार अपने जीवन, शायद पहली और आखिरी बार देखा कि भगवान बाबा के सिर के आसपास में इतना बड़ा प्रकाश का आभा, और इतना प्रकाश है जैसे कि उनके भगवान बाबा के सिर से प्रकाश निकल रहा है, और करीब 2 फीट तक जा रहा है, गोल्डन प्रकाश, एक स्वर्णिम प्रकाश। और मैं जैसे अंदर घुसा, मैं इंटरव्यू रूम के, मैं स्तब्ध रह गया। मैं तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं तो प्रकाश को देख के ही मैं बिल्कुल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या कहूँ। तो भगवान बाबा ने बोला हाँ इधर आ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं बैठ गया, पर मेरा पूरा जो ध्यान केंद्रित है बाबा के आभा के ऊपर में। तो भगवान बाबा ने बोला देखो ये चीफ मिनिस्टर हैं हमारे महाराष्ट्र के,
और इनके जो सुपुत्र हैं वो अमेरिका MBA के लिए जा रहे हैं, आप इनको MBA, हमारे MBA के बारे में बताओ। तो मैंने फिर अपने हमारे MBA के बारे में बताया, किस तरह से हमारा जो है वैल्यू बेस्ड इंटीग्रल एजुकेशन है, किस तरह से शरीर, मन और आत्मा तीनों पे ध्यान दिया जाता है, किस प्रकार स्केड्यूल है, किस प्रकार से स्पेशल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, सब कुछ मैंने बताया करीब 5-6 मिनट में। तो फिर बाबा ने उनको कहा, देखो ये बच्चा भी और बच्चे भी मुंबई आने वाले हैं अपने डेटा कलेक्शन के लिए, तो ये मुंबई में रहेंगे कुछ समय के लिए। तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं, स्वामी इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे घर में रहेंगे सारे के सारे। बाबा जी कहते हैं, मैं अपना बॉयज को कभी भी पॉलिटिशियंस के पास में नहीं छोड़ता है। तो भगवान बाबा ने बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं है, इनके लिए मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, ये सब कुछ इनके लिए सब कुछ है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये फिर बाबा ने बोला कब जाता है। तो मैं बाबा का आभा देख के और भगवान बाबा के जाने की बात सुन के मैं तो और भी बहल हो गया और मैं रोने लगा। मैंने कहा, बाबा मुझे आप मत भेजिए बाबा, मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं डेटा वेटा सब यहीं से कर लूँगा स्वामी, मुझे कहीं जाने का ज़रूरत नहीं। नहीं तुम्हारा गाइड बोला है, तुमको जाने की ज़रूरत है। और मैंने कहा, बाबा ने बोला सिर्फ 1 हफ्ते की तो बात है। मैंने कहा, स्वामी आना जाना मिला के पूरा 11-12 दिन हो जाएंगे स्वामी, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं है, आपको एक पल भी छोड़ने की। तो मैं उस समय, जबकि हमारे साथ में VIPs और वो गेस्ट मौजूद थे, फिर भी मैं भगवान बाबा के आभा को देख के और भगवान बाबा के जाने की कथन सुन के मैं तो बहुत ही बेहल हो गया कि मैं बाबा आपको छोड़ के मैं क्यों जाऊं। एक आपका दर्शन जो है अमूल्य है, स्वर्ग के देवताओं को भी आपका एक दर्शन नहीं मिलता होगा, और मैं दर्शन छोड़ के मैं भगवान बाबा का मैं कुछ डेटा कलेक्शन के लिए जाऊं, जबकि आप पूर्ण सक्षम है उस डेटा को यहाँ पर मुझे देने के लिए जी। पर भगवान बाबा ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। तो फिर मैं भगवान बाबा के चरणों में सिर रख के रोने लगा। फिर बाबा ने मेरे अश्रु पोंछे और उनसे बोला, उन बच्चे, देखो चीफ मिनिस्टर, हमारा बॉयज ऑल वेरी गुड बॉयज, बाबा को छोड़ के कभी नहीं जाता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, तुम जाओ बाहर बैठो। मुझे बाबा ने बाहर भेजा और उसके बाद बाहर आके बैठा। तो इस तरह के कई अनुभव हैं स्टूडेंट टाइम के, रिसर्च स्कॉलर्स टाइम के, और स्पेशली ड्रामा के समय के जो अनुभव हैं उनका तो मतलब आप ये समझिए कि बाबा मेकअप रूम में आके बच्चों की कंघी कर रहे हैं, उनका मेकअप ठीक कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं और उनकी ड्रेसेस को सही जगह से कर रहे हैं। हर एक चीज के अंदर में बाबा शामिल होना चाहते हैं बच्चों के जीवन के अंदर में। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि भगवान बाबा ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन का आखिरी कतरा तक अपने बच्चों के लिए त्याग करने के लिए तैयार हूं। ये मेरा तो शायद रामकृष्ण परमहंस के एक विवेकानंद थे, पर मेरे तो सारे बच्चे ही विवेकानंद के बराबर हैं। उस समय आने के ऊपर में वो मेरे इतना प्रचार करेंगे और इतना उनका अटूट विश्वास रहेगा कि उनको देख के लोग समझेंगे कि भगवान बाबा के जीवन का आदर्श क्या था जी। फिर एक दिन वो आएगा जब अगर एक अंधा भी होगा जिसने कभी बाबा के बारे में सुना भी नहीं है, कुछ कहा भी, जानता भी नहीं है, अगर उससे पूछा जाए कि हाँ सच्चाई बाबा कौन है, तो वो सविश्वास बोलेगा कि हाँ भगवान बाबा अवतार जी, भगवान बाबा भगवान। सर आपके ज्वाइनिंग का दिन कब आया? वो 2005 में 22 सितंबर को 2005 को, उस समय हमारा अपॉइंटमेंट हुआ और एज ए टीचर हम आए। और भगवान बाबा जब यूनिवर्सिटी में आते थे, MBA कॉलेज में बाबा की विशेष कृपा रही। भगवान बाबा जब हमारा MBA कॉलेज शुरू हुआ तब भगवान बाबा कई सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते थे। बाबा कहते थे, देखो अवेयरनेस इज माय सब्जेक्ट, रूरल डेवलपमेंट इज माय सब्जेक्ट एंड कॉमन सेंस इज माय सब्जेक्ट। ये मैं आके तुमको समझाऊंगा किस तरह से। और भगवान किस तरह से क्लास में भी आते थे और लेक्चर्स दिया करते थे हम सबको मैनेजमेंट टॉपिक्स के ऊपर में, जो टॉपिक्स हार्वर्ड के अंदर में भी अभी प्रवेश नहीं किए थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी किसी को भी, वो सब्जेक्ट भगवान बाबा ने हमारी MBA कॉलेज में उन्हें बाबा ने शुरुआत करवाई। तो इस प्रकार से भगवान बाबा हर पल हर क्षण, और हमारा MBA डे स्पेशल हुआ करता था हमेशा, और भगवान बाबा हमेशा हमारे MBA डे के ड्रामा को देखने के लिए, MBA डे में स्पेशल फंक्शन के लिए भगवान बाबा जरूर उसके अंदर में शामिल हुआ करते थे जी। तो इस तरह से भगवान बाबा की ना सिर्फ हॉस्टल में, ना सिर्फ मंदिर में, ना सिर्फ PhD के अंदर में, मैं कहता हूँ कि हर पल जो है भगवान बाबा के साथ में हमारा स्वर्णिम रहा है, और वो एक यादगार है सिर्फ हमारे लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि उस स्वर्णिम यादगारों को सबके साथ में बांटें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हों जी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के
प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। सभी श्रोताओं को एक बार पुनः सप्रेम साई राम। गान सरिता की संगीतमय प्रस्तुति में आज सुनेंगे हर पल भगवान के साथ रहने की हृदय से निकली प्रार्थना के मीठे प्रेम पगे स्वर, जिसके बोल हैं, साथ रहो तुम मेरे हरदम, चाहे खुशी हो या गम। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। साथ रहो तुम मेरे हरदम, साथ रहो तुम मेरे हरदम, चाहे खुशी हो या गम। रू 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 है हमारी खुश नसीबी, आए हो तुम आज यहाँ। है तुम्हारे दम से अपनी ये जमीन और आसमां, कह दो तो ले आए स्वर्ग यहाँ। कह दो तो ले आए स्वर्ग यहाँ। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। दिल में लेकर उत्सानुपम। मोहब्बत की तेरी पाई जो हमने, हुआ जीवन का सवेरा। तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, हर सांस तुझको याद करेंगे। पर याद मेरी सुन लो ओ साई, सुन लो ये दिल की पुकार। दोनों जहां से हमको है प्यारा तुम्हारा ये प्यार, ये प्यार। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। साथ रहो तुम मेरे हरदम, साथ रहो तुम मेरे हरदम, चाहे खुशी हो या गम। रू 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 अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। ये श्री सत्य साई प्रेम वाणी का प्रशांति निलयम से प्रसारण है। दिल में जब ईश्वर का वास हो जाता है, तब कुछ और के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। फिर हर पल ईश्वर के साथ की ही कामना रह जाती है। इस गीत में दिल में बड़े ही उत्साह के साथ स्वामी के विद्यार्थियों द्वारा भगवान का साथ मांगा गया है। प्रशांति निलयम में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल व सांस्कृतिक सम्मेलन में
ज्योति को प्रज्वलित करने की परंपरा इस गीत में झलकती है और इस परंपरा के पीछे छिपी प्रभु प्रेम व प्रभु के प्रति समर्पण की भावना भी झलक उठी है। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।